सो यहाँ पे अपना एक्टिवा है और श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से आज मेरी जो परिक्रमा है समाप्त हुई। अहमदाबाद आई एम कमिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। नर्मदे हर। लास्ट वीडियो यानी नर्मदा परिक्रमा के एपिसोड 66 में मैंने भरूच में नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर पे मेरी नर्मदा परिक्रमा की समाप्त की पूजा की थी। आज के इस वीडियो यानी कि एपिसोड 67 में मैं भरूच में और नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से अपने घर अहमदाबाद तक पहुंचूंगा। और वीडियो के अंत में नर्मदा परिक्रमा करते वक्त बहुत से लोगों से दोस्ती हुई थी, तो उसके बारे में भी लास्ट में मैं एक वीडियो दिखाऊँगा। अंत में हमें केवल उन मौक़ों पर पछतावा होता है जिन्हें हमने नहीं लिया। वेलकम बैक टू माय चैनल रोहन विल ट्रैवल। मेरा नाम रोहन सेजल उपाध्याय है। नर्मदे हर नर्मदा परिक्रमा का जी मेरा 15th डे है। और नर्मदे हर तो मतलब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि काफ़ी खुशी है कि नर्मदा परिक्रमा जो है वो लाइक मेरी समाप्त हुई। काफ़ी खुशी है कि नर्मदा परिक्रमा मैंने की और अभी बस जैसे आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा कि जो नर्मदा परिक्रमा मेरी समाप्त हो गई, पूरा पूजा विधि सब हो गया, तो संकल्प विधि मतलब पूजा जो विधि हो गई वो सब हो गई। और यहाँ पे अभी मैं नीलकंठेश्वर महादेव भरूच में हूँ जो जाडेश्वर रोड पर आया हुआ है। और अभी करीबन 15 दिन के बाद मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। भरूच से अहमदाबाद की जो दूरी है वो करीबन मतलब मेरे घर की जो दूरी है वो करीबन 221 किलोमीटर है। तो अभी कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या है ना कि मैं अहमदाबाद टू भरूच आ रहा था, मुझे मैं बार बार देख रहा था कि कहीं पर नर्मदा नदी क्रॉस ना हो जाए। पर पंडित जी से बात हुई, पंडित जी ने बोला कि अभी आपकी जो पूजा विधि थी सब खत्म हो गया, अभी आप नर्मदा नदी क्रॉस भी करोगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि आपकी नर्मदा परिक्रमा खत्म हो गई है। टाइम की बात करूँ ना तो टाइम अभी हुआ कुछ 5:12 मतलब समझ मैं रात को ही पहुँचूँगा करीबन 8 बजे के आसपास, क्योंकि रुकते रुकते जाऊँगा ना, क्योंकि अभी कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी आराम से जाएंगे, घर पे ही पहुँचना है। अभी यहाँ पे मैं श्री नीलकंठेश्वर महादेव में रुका था, बस यहाँ पे रूम था तो वहाँ पे सो गया था और यहाँ से निकल रहा हूँ अभी। सो ये रहा मंदिर, सामने मंदिर है और ये काइंड ऑफ एक रूम था जहाँ पे मैं रुका था। बस यहाँ पे सो ही गया था, कुछ निकाला नहीं था मैंने, बस यहाँ पे थोड़ा सामान रखा था और जो सामान जो बैकपैक्स थे वो सब मैंने लगा के रखे थे क्योंकि पता है कि आरती करने के बाद निकल ही जाना, तो कुछ निकाला नहीं था, बस राइडिंग गेट्स निकाल के रखे थे। तो श्री नीलकंठेश्वर महादेव भरूच से निकल रहे हैं अब, बस यहाँ पे एक फ़ोटो खींचना है। भाई एक फ़ोटो पाड़े आप सो यहाँ पे अपना एक्टिवा है और श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर से आज मेरी जो परिक्रमा है समाप्त हुई। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे से फ़ोटोज़ भी खींच लिए। वहाँ पे सामने आश्रम है, वहाँ पे सारा सामान मतलब रखा था और अभी यहाँ से निकल रहे हैं। चलो चलो, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि नर्मदा नदी क्रॉस भी हो जाए, क्योंकि आज मेरी नर्मदा परिक्रमा समाप्त हुई। ठीक है, आपको पता मैं हर एक पार्ट में डिवाइड करता हूँ ना। तो अभी मुझे कहीं पे जाना है, तो धनलक्ष्मी ऑटोमोबाइल की लोकेशन डाली है, तो उसकी दूरी करीबन 103 किलोमीटर है, टाइम लगेगा 2 घंटा। ओके अंकल, नर्मदे हर। तो गूगल मैप पे ना पूरा गोल घुमा के दिखा रहा है, पर मतलब वहाँ पे एक दूसरा रास्ता भी है, तो वो रॉन्ग में नहीं है, पर वहाँ पे काइंड ऑफ सर्विस रोड कह सकते हैं ना, तो आप उस रास्ते से भी जा सकते हो। चलो नर्मदे हर। देखो मैं आपको रास्ता बताऊँ, यहाँ पे मैंने एक्चुअली पुलिस वाले को भी पूछा था, तो उन्होंने रास्ता बताया था। यहाँ से जाना है हमें थोड़ा सा रॉन्ग साइड पर, मतलब वैसे तो जाहिर है सर्विस रोड ही कह सकते हैं। अभी ठंडी हवा लग रही है, पर कहाँ जिससे बंद कर रहा हूँ क्योंकि धूल इतनी उड़ रही है। अहमदाबाद आई एम कमिंग। इंस्टाग्राम पे, अरे भाई इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी अपलोड करनी है। तो चलो आ गए हम हाईवे पर, NH48। और अभी पानी की बोतल रिफिल करनी है क्योंकि पानी बिल्कुल नहीं है।
नबीपुर 2 किलोमीटर लेफ्ट है, जानोर 10 किलोमीटर लेफ्ट है, अहमदाबाद 182 किलोमीटर स्ट्रेट है। अहमदाबाद तो अभी सोचा है कि खाना खाने के लिए ब्रेक ली जाए, भूख तो काफ़ी लगी है। तो सुबह खाया था करीबन 8 बजे, फिर तो कुछ खाया ही नहीं है, तो सोचा कि क्यों ना कुछ पापा जले वैसा कुछ खाया जाए। एक फोटो तो अभी कहीं पे खाने के लिए ब्रेक लेते हैं। तो इंस्टा पे अपडेट दे दिया, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। यहाँ पे कहीं पे नाम आ रहा होगा क्योंकि वहाँ पे मैं लाइव अपडेट देता रहता हूँ। गोप्रो की बैटरी चेंज हो गई, अभी सीधा कहीं पे खाना खाने के लिए रुकते हैं। वैसे तो घर पे मम्मी ने मस्त खाना बनाया ही होगा, और छोटा सा नाश्ता, राइड ख़त्म होने की खुशी में खाना। भाई साहब खतरनाक ट्रैफिक लग गया है। ये 15 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और जब 15 किलोमीटर लेफ्ट, अहमदाबाद 117 किलोमीटर सीधा, बड़ोदरा 6 किलोमीटर लेफ्ट, और ये 15 दिन कैसे निकल गए पता ही नहीं चला। और काफ़ी कुछ सीखने में मिला। अरे भाई तुम लोग क्या पढ़ते हो इतने। और अभी थोड़ी देर में अंधेरा हो जाएगा, इसे कुछ दिखेगा नहीं, इससे पता नहीं मैं वीडियो रिकॉर्ड कर पाऊँ या ना कर पाऊँ, क्योंकि अंधेरे में कुछ दिखने तो वाला है नहीं। बस अभी ऐसा लग रहा है थोड़ी देर में अंधेरा भी हो ही जाएगा, ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड कर पाऊँगा नहीं। पर रोड काफ़ी अच्छा है, NH48 है। काफ़ी कुछ बातें करनी थी पर अंधेरा हो गया तो कुछ बातें कर नहीं पाऊँगा, तो धीरे धीरे अंधेरा हो जाएगा, फिर कुछ रोड का कुछ दिखेगा नहीं। और ये NH64 है, और यहाँ मैं गलती से ब्रिज चढ़ गया, एक्चुअली ऊपर से जाना था पर मैं नीचे से जा रहा हूँ। और कोई बात नहीं, आगे जगह पे रास्ता आएगा तो वहाँ पे ऊपर चढ़ जाएंगे। कहाँ मैं खूबसूरत नज़ारों में चला रहा था। अभी क्या आता है ना कि हाईवे पे चला के बोर हो जाता है, क्योंकि एक तो ट्रैफिक होता है ना, तो बार बार ब्रेक मारनी पड़ती है। अभी क्या पहाड़ों पे, जैसे कि अमरकंटक वहाँ पे चलाया था, वहाँ पे पूरे पहाड़ ही थे और ग्रीनरी, तो वहाँ पे मज़ा भी आता था नज़ारे देखने में। तो क्या होता है, एक टाइम के बाद मैं भी बोर हो जाता हूँ, मतलब कुछ देखने का कुछ है ही नहीं, बस थ्रॉटल देते रहो। और ऊपर से व्हीकल पे जब फास्ट जाते हैं ना, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है। पेट्रोल भी रिफिल कर देते हैं क्योंकि पेट्रोल की टंकी भी नहीं। अरे वाह, होटल भी है। $361 का पेट्रोल आया। तो अभी करीबन 9 बजे और अहमदाबाद में घर पहुंचने में अभी भी करीबन 35 किलोमीटर की दूरी है। मतलब समझ लो अंदाजन से मैं 10 बजे के आसपास मैं घर पे पहुंचूंगा। तो सुबह एक काम करते, खाना खाते बाद में अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैंने सुबह ही सीधा खाना खाया, उसके बाद तो खाना ही नहीं खाया। वहाँ मीठी तले में खाना खाया था ना, वहाँ पे भोजनालय चल रहा था, तो वहाँ पे खाना खाया, उसके बाद तो मैंने खाना ही नहीं खाया। तो भूख लगी थी, सुबह एक काम करते खाना खाते और बाद में राइड कंटिन्यू करते हैं। तो चलो खाना खा लिया, यहाँ पे काफ़ी अच्छा खाना था, होटल दर्शन। चलो गूगल मैप, अभी गूगल मैप के हिसाब से मैं 10:30 बजे पहुँचूँगा। पहले था कि मैं 10 बजे पहुँचूँगा, पर अभी टाइम बढ़ गया। तो इस रोड को कहते हैं नारोल रोड। आज मतलब 10 बज गए ना, तो काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे बंद हो गई है। और क्या है ना कि मैं नदी के उस पार रहता हूँ, ये नदी के इस पार वाला एरिया है।
अभी आपको ज़्यादा डिटेल में से आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाओगे नदी का इस पार उस पार। तो जो अहमदाबाद में रहता होगा उनको पता होगा। बस कुछ ही देरी में मैं घर पहुंच जाऊंगा। और ये आपको जो ऊपर ब्रिज दिख रहा है ना, यहाँ पे मेट्रो बन रही है, मतलब ऑलमोस्ट हो ही गया है, आने वाले टाइम में बन ही जाएगी। और अच्छा, आ गया मेरा घर। मस्त। स्नूपी। तो करीबन 15 दिन बाद मैं वापस अपने घर पहुंच गया और हर बार की तरह मेरी मम्मी वापस मेरी नज़र उतार रही है। दुनिया में आप कहीं भी घूम लो, पर घर पे आने की खुशी एक अलग ही खुशी होती है। अब वापस यहाँ पे आके अपनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी में मैं वापस लौट जाऊँगा, पर एक बात की खुशी रहेगी कि मैं जब भी ये सारे वीडियोस देखूँगा तो मुझे सारे वो पल और सारे वो नज़ारे याद आएंगे कि यहाँ पे भी वो नज़ारे थे और यहाँ पे भी मैंने बड़े अच्छे दोस्त बनाए थे। तो यहाँ पर मेरी नर्मदा परिक्रमा की राइड कंप्लीट हुई और जल्दी मिलेंगे एक नेक्स्ट राइड पर उससे पहले अंत में एक छोटा सा वीडियो उन लोगों के लिए जिन्होंने अजनबी होके भी मेरे साथ एक गहरी दोस्ती करके मेरी नर्मदा परिक्रमा राइड मेरी ज़िंदगी की सबसे यादगार ट्रिप बना दी। क्यों सफ़र पे इतने अच्छे दोस्त बनते हैं। मैं भी एक अजनबी था किसी के लिए, पर इस सफ़र पे किसी अजनबी से भी एक गहरी दोस्ती कर बैठा मैं। जब इन सब से मिला था तो मेरे चेहरे पे एक अलग सी मुस्कान थी। जब इनको अलविदा कह रहा था तो थोड़ा दुख भी था कि इनसे पता नहीं वापस मुलाकात होगी कि नहीं। वैसे तो ये सब कुछ पल के लिए मेरे साथ थे, पर इन्होंने जो यादें मेरे साथ बनाई थी वो ज़िंदगी भर मुझे और ये वीडियो से उनको भी याद रहेगी। इन्होंने मुझे फ्री में चाय पिलाई तो इन्होंने मुझे घर जैसा महसूस करवाया और इन्होंने परेशानी में मेरी मदद की। वैसे तो बहुत से लोगों ने बहुत सी यादें बनाई है मेरे साथ, पर ये लोग मेरी ज़िंदगी में मुझे हमेशा याद रहेंगे। कभी बच्चों के साथ दोस्ती की और उनसे भी कुछ नया सीखने मिला, तो कभी साधु संतों से बहुत सी चीज़ें सीखने मिली और इन्होंने बिना कुछ सोचे मेरे शूज़ अपने बस में रख के मेरे तक पहुंचाए। अंत में बस इतना कहूँगा, थैंक यू फॉर वॉचिंग और नर्मदे हर। मैंने अपनी चैनल पर करीब 230 से अधिक वीडियोस बनाए, जो आप मेरे चैनल पर जाके भी देख सकते हो।